मैं पवित्र मन से क्या बताऊं, पर लोगों का ये सोच है कि पितर तर जाएंगे, उद्धार हो जाएगा उनका। प्राया जगराते के नाम पर हम अपने सनातन का केवल उपहास और कुछ नहीं करते, स्वरूप बनाएंगे। और कभी कभी तो कथावाचक भी कथा में वो राधा कृष्ण जी को नचाते हैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत, 3 लोग के मालिक को तुम नचाओगे? ये घोर अपराध। इसलिए या तो स्वरूप बनाओ, मत बनाओ तो उनका ख्याल रखो कि ससम्मान आप भेजें, पूजन करो, ठीक है, स्वरूप बनाना चाहिए। और अब तो बड़े बड़े करोड़पति ब्याह शादियों में दूध की स्टाइल लगती है, वहां राधा कृष्ण जी को नचाते हैं शादियों में। मैंने देखा कई जगह। राम राम राम। ये हम सनातनी हैं और अपने आप को हिंदू कहते हैं, क्या और कुछ नहीं कर सकते हो? नाम पर क्या क्या हो रहा है, अश्लीलता, और हम मौन हैं। बोले बहुत बढ़िया। एक व्यक्ति भी विरोध करने के लिए खड़ा हो जाए तो यह सुधार आ जाता, पर जब विकराल रूप धारण कर लेता है एक कुपंथ, तो वही शास्त्रीय सिद्धांत बन जाता है। सब करते हैं इसलिए हम करते हैं, हम बोलते हैं। इसलिए अनुकीर्तन करो। एक कीर्तन ही हमको रास्ता दिखाता है। रसिया गाएंगे, फिल्म की तर्ज के भजनों, वाह क्या झूम करके नाचेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। भगवान का कीर्तन अनुकीर्तन करो, जो ऋषियों ने गाया है, जिन पर ऋषियों की छाप है। मीरा जी के पद गाओ, ब्रह्मानंद जी के गाओ, सूर्य जी के गाओ, तुलसी जी के गाओ। इतने पद हैं, इतने पुराण, इतने वेद, इतने शास्त्र हैं कि पढ़ते पढ़ते तुम्हारे 10 जन्म निकल जाएंगे। लेकिन लोग फिर भी अपनी पुस्तक जब तक न लिखें तब तक वो पंडित कहलाते ही नहीं। एक व्यक्ति को आपने भागवत से, पुराण से, शिव पुराण से, रामायण से अलग कर दिया। पुस्तकें इतनी आ गई हैं, अब उनको तो पढ़ नहीं पाते लोग, इनको पढ़े। इसलिए प्रकट किए बहुपंथ और बहुग्रंथ। एक घातक है। आप पढ़िएगा, एक पहले मूल ग्रंथ को पढ़िए, फिर लोगों के विचार पढ़िए। प्रेम से बोलो श्री राधे। श्री राधे। अपराध यही हो गया कि दया कर बैठे लेकर के आगे कुटिया पर जो माला होती थी वो छूटती गई, धीरे धीरे मृग में फंस गए। मृग तो चला गया मृग के झुंड में, और अंत में जाकर के हा मृग कह के मर गए, सो मृग ही बन गए। अंत यामती सागति, अंतिम समय जैसा स्मरण करोगे वही आप और हम बनेंगे। खूब भजन करो, खूब मंदिर जाओ, तीर्थों में भ्रमण करो, पर अंतिम समय यदि पत्नी को याद करके मरे तो पत्नी ही बनना पड़ेगा। बोलो राधे राधे राधे। पति को याद करके मरे तो पति बनना पड़ेगा। व्यापार में, दुकान में बड़ा टेंशन होगा भाई, बहुत ज्यादा। बोलो राधे राधे राधे। तो भगवान को याद, जो जिससे स्नेह करोगे वो बनोगे भाई। यदि कुत्ता पाले हो, कुत्ता से ज्यादा नेह है कि मेरे हाथ के बिना वो खाता पीता नहीं है, तो मरने के समय कुत्ते को याद करोगे और मर गए तो कौन बनोगे भाई? जोर से बोल दो, जो पालेगा करेगा वो बनेगा। और भगवान को याद करके मरे तो गोपाल जी बैठे हैं, भोग लगानो है। बहू मैं जा रही हूँ कथा में, भूख लगेगी जल्दी लगा दीजिए ना। कथा में बैठे हैं, बहू ने लगाए होगा भोग के, नहीं लगाए होगा। ये भजन हो रहा है, तो भगवान को बढ़ाने से याद करते रहो। हाँ हाँ बढ़िया। बहन अभी तो सूटर बनाने लगी, अपने गोपाल जी को मैं भी बनाऊंगी, उनको पहनाना है। तो ये भजन होने लगा आपका। कल ठाकुर जी को बढ़िया एकादशी तिथि में बढ़िया रबड़ी बना करके भोग लगाऊंगी अपने कान्हा जी के ताएं। अभी से भजन प्रारंभ हो गया आपका।
तो ठाकुर जी थोड़ी आएंगे, वो तो दिखाना है, खाएंगे तो अपन ही ना। तो भाव बन गया। अपनी किशोरी जी को बढ़िया सी साड़ी ला करके अपनी बार उड़ाऊंगी। साड़ी लाओ पर पहनना तो तुम्ही को है ना, इसलिए बढ़िया गैया का घी ला करके, गैया के घी के दीपक को जलाएं तो घर में ऊर्जा बड़ी सकारात्मक आती है। इसलिए बढ़िया गैया का घी ला करके सुंदर दीपक ठाकुर की आरती उतारो करूंगी। 1 घंटे तो दीपक जलाओ घर में, ऑक्सीजन पैदा करता है वो घी। इससे प्रकाश तो है बिजली से, पर्यावरण शुद्ध नहीं है। इसलिए दीपक को जलाना है कब? अंधेरे में नहीं, अंधेरा न हो पहले ही दीपक आपका जल जाए, और अंधेरे के आने पर अंधेरा तुम्हारे घर में आरूढ़ न हो, ऐसा दीपक जलाओ। 1-2 घंटे वो घी का दीपक जल सके, शुद्ध घी। और पूजा का घी आजकल बड़ा प्रचलित है। घी देना भाई, पूजा का खाने वाला कौन सा घी चाहिए? जजमान भी और व्यापारी भी दोनों रटे रटाए बैठे हैं, पूजा के लिए चाहिए ना। तो ये 300 रुपए वाला, खाने वाला 500-600 रुपए वाला। राम राम राम, भगवान के लिए नकली और तुम असली। और फिर लोग कहेंगे घी नकली। अरे भैया असली भी है, तुम्हारे घर मिलेगा, टीन के टीन मिलेंगे। मैं बता रहा हूं आपको, मैं पथमेड़ा का नंबर दूंगा आपको, वृंदावन में भी आगे आएगी देसी गैया का। और उसका मूल देना पड़ेगा। गैया को घर पे पालना, पहले बगल में एक प्लॉट लेना, 2 लाख रुपए गज की जगह है बगल में, तुम्हारे है कि नहीं? 1 प्लॉट की कीमत कितनी हो गई? गुणा भाग लगा लेना। फिर वहां में कुछ बनाना, इसके बाद एक ग्वालिया रखना, इसके बाद फिर हरा और चारा भूसा डलवाना, और फिर उसमें राशन रखना। और फिर दूध जब पियोगे, घी जब आएगा, तब देख लेना कितने किलो का वो तुमको दूध पड़ता है, कितना महंगा घी पड़ता है। ऐसे ही ग्वालिया को पैसा दो भाई, बस दूध चाहिए सस्ता तो पानी मिलाएगा, वो पाउडर मिलाएगा, घी में केमिकल मिलाएगा। इसलिए केवल तृप्ति बालाजी में नहीं, हर जगह मिष्ठान में वही केमिकल है, वही घी है। और नहीं मानो तो कानपुर के किनारे, गंगा के किनारे जाके देख लेना, फिर जो फैक्ट्रियां चल रही हैं, ऐसे सब ऊपर तक पैसा जाता है, धड़ल्ले से घी बनता है। इसलिए आपको पाना है सरसों का शुद्ध तेल। सरसों खरीद करके आप तेल निकलवाओ, और वो जो खर निकले वो गौशाला में जाकर के दान कर दो। उस तेल को यूज करो, कोई आप किसी प्रकार का फिल्टर तेल मत लो। और घी भी आपको चाहिए तो पथमेड़ा में मिलता है, वृंदावन में मिल रहा है, गौशाला में मिल रहा है। और पर्याप्त यदि पैसा दोगे तो घी भी मिलेगा, अनाज भी मिलेगा, बढ़िया खाद्यान्न मिलेगा। सस्ता लेना है तो नकली खाओ। बोलो राधे राधे। राधे जोर से बोलो थोड़ा, श्री राधे। श्री राधे। इसलिए गैया की रक्षा करना है तो गोविंद प्रसन्न होंगे। गैया को पालो, और गैया जहां पल रही हैं वहां भी जाकर के देखो। जर्सी गैया विदेशी गैया है। मैंने तो सुना, सिद्ध संत ने सुनाया मुझे कि न्यू जर्सी में आविष्कार सुगर, ये सुगैया और गैया के द्वारा, सांड के द्वारा, देसी के द्वारा मिक्सिंग पैदा करी गई, उसका नाम है जर्सी गैया। जानते हैं जर्सी ना, सपाट, जिसका ठठार ना हो, वो ही है। तो जो जर्सी गैया का दूध पीते हैं, वो मैं नहीं कह रहा हूं किसका दूध पीते हैं, तुम ही समझ लो। बोलो राधे राधे। देसी भारतीय गैया, इसको वेद लक्षणा कहते हैं, जिसका ठठार है। ऐसी गैया का दूध, घी यूज करो, बच्चे भी स्वस्थ रहेंगे, आप भी स्वस्थ रहेंगे, गैया की रक्षा होगी। और जिस दिन भारत देश में गैया सुरक्षित हो गई, गैया का रक्त बहना बंद हो गया, उसी दिन हम हिंदुस्तानी सबसे बड़े विश्व गुरु के दायरे में आ जाएंगे। बोलो राधे राधे। राधे राधे। बोलो गैया मैया की जय। अस्तो, ध्यान दीजिए। अच्छा, भरत जी स्मृति नहीं भूले। राम राम, इतना बड़ा मैं सम्राट बना और मृग से संगति करने के कारण मैं मृग बन गया। अंत तो गत्वा शरीर पूरा हुआ, तीसरे रूप में आंग्रस गोत्रीय ब्राह्मण के यहाँ जन्म लेकर के आए। 2 पत्नियां पंडित जी की, 1 से 9 बेटा, 1 से भारत, 1 बिटिया भाई।
भरत नाम पड़ गया। पिताजी ने गायत्री मंत्र रटा दिया पर नहीं सुनाया, केवल भजन करूंगा। अंत में जाकर के महाराज पिताजी तो समाप्त हो गए, मैया सती हो गई, बहन का विवाह हो गया, भाइयों का हो गया, और भाभियों ने जब कुचक्र रचा तो भरत जी को घर से ही निकलवा दिया। अंत में एक तांत्रिकी राजा से सामना हुआ, काली मैया ने बचा लिए, और यहां पर श्री भरत जी के सामने अब रघुगण राजा आया, जिनसे पालकी उठवाई। बस चींटियों को निहार करके जब छलांग लगाई तो राजा ने कटु वचन कहे और पालकी को नीचे रख दिया और कहा, राजन सत्यता यह है कि मैं मोटा पतला, सुखी दुखी, जरा मृत्यु, ये सब मुझे नहीं होते हैं, ये सब देह के धर्म में तो आत्मा हूं। राजा शरणागत हो गया। और इस प्रसंग का मैं आपको सार बता देता हूं। राजा ने जब कहा कि तुम ही मेरे कपिल भगवान हो, मुझे भगवान के दर्शन कैसे होंगे, कृपा करके बताओ, आप कृपा करके बताओ कैसे दर्शन होंगे भगवान के। तो जड़भरत जी ने कहा कि तुमको भगवान के दर्शन वेद पढ़ने से नहीं होंगे। ऐसा होता तो पंडित जी जितने भी वेद पाठी हैं उनको भगवान मिल जाते, नहीं, भगवान पंचाग्नि तपने से मिलते हैं। तो सुनार अपने सोने को तपाता है, लोहा लोह को तपाता है, मुर्दे अग्नि में जलाए जाते हैं, उनको भगवान पहले नंबर पर मिलते। यदि ये कहो कि गंगा स्नान से भगवान मिल जाएंगे तो गंगा में रहने वाली मछली कच्छप उनको भगवान न मिल जाते। ये कहो कि घर द्वार छोड़ करके जंगल में रहने से भगवान मिलेंगे तो जंगल में जितने भी डकैत हैं, पशु हैं, इनको भगवान न मिलते। अरे वृक्षों पे जाकर के घोंसला बना करके जो पक्षी रहते हैं, उन पक्षियों को भगवान नहीं मिल जाते क्या? भगवान कैसे मिलेंगे, ये भरत जी बता रहे हैं। किनको? राजा रघुगण को। रघुगण तत्तपसा नयाति न चेतया निर्वपणा ग्रह द्वार न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्य बिना महत पाद रजोभिषेक। भगवान तुमको वेद पढ़ने से नहीं मिलेंगे, ग्रहाद्वा घर द्वार छोड़ने से नहीं मिलेंगे, पंचाग्नि तपने से नहीं मिलेंगे, आपको जंगल में रहने से नहीं मिलेंगे। भगवान मिलेंगे तो संतों की शरण में नाक रगड़ने से मिलेंगे। जब तक संत कृपा नहीं करेंगे भगवंत आपके ध्यान में नहीं आएंगे।